भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। सभी आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत और हमारे सभी मुख्य सेवादारों को दास की तरफ से प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। और आज के इस पावन शुभ समागम की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद हो। महापुरुषों के वचन, उनकी लीलाएं हम सेवकों के लिए ही निरंतर परिश्रम करना, हम सेवकों के लिए ही एक एक पल पल रचना बनाना, कुदरती तौर पे हम गुरुमुखों को 5 नियमों की दात प्रदान करके, और जो भी गुरुमुख जन इसके साथ साथ में सेवा, सिमरन, परमार्थ, हित चिंता, दरबार के प्रति अपनी शुभता को प्रस्तुत करते हैं, तो उन गुरुमुखों के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की संपूर्ण ताकत और समस्त देवी देवताओं की भी जो ताकत है वो गुरुमुखों के लिए काम करती है। ऐसा सद्गुरु के हुक्म में, उनकी आज्ञा में ऐसा तस्वर है, वो ताकत है कि सृष्टि की समस्त शक्तियां गुरुमुख के कार्य सिद्ध करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। महापुरुषों ने हमें बार बार वचन भाग्यशाली बनाते हैं, हमें जब हुक्मनामा देते हैं दोनों तीनों समय ये उठो गुरुमुखो उठो, वास्तव में वो हमारी अंतर आत्मा को जागृत करते हैं और इस शरीर से ऊंचा उठाते हैं कि तुम हमेशा ऊंचे उठे हुए हो, हमेशा ऊंचाई के साथ ही हमेशा जो गुरुमुखों का चित्त है वो ऊंचा उठा रहे, उनका हृदय उस मालिक अर्थात ऊंचा अर्थात क्या होता है गुरुमुखों, एक ऊंचा मालिक ही है, वो परम पिता परमात्मा है, इस देव हैं, सद्गुरु हैं, जिनके साथ वो हमें मिलाना चाहते हैं। इस प्रकार परम पिता परमात्मा निराकार स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो सबसे न्यारा है। वही ज्योत साकार स्वरूप के अंदर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में हमें स्वयं ऊंचा उठने की प्रेरणा कर रही है, अपने साथ मिलाना चाहते हैं, अपने निराकार स्वरूप का ज्ञान करवाकर जो जीव आत्मा उसमें मालिक की अंश है, उस हुक्मनामे के द्वारा महापुरुषों की जीवात्मा के प्रति प्रेरणा होती है कि अपनी आत्मा को ऊंचा उठा लो, उठ जाओ, 5 विकारों से ऊपर उठ करके उस परम पिता परमात्मा के साथ मिल जाओ। बस हमें समझना है उनके एक एक वचन को, उनके एक इशारे मात्र को भी गुरुमुखों का फर्ज है भली भांति विचार करके, सोच करके अपने जो है संसार के प्रति कर्तव्य निभाए और अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। क्योंकि वास्तविक पूंजी जो हमारी है वो क्या है, हमारी वास्तविक पूंजी नाम है, नाम के द्वारा की गई कमाई है। जो सिमरण कर लेंगे, जो सेवा कर लेंगे, जो परमार्थ की सेवा कर लेंगे या कोई भी सेवा गुरुमुख को कैसी भी, जब हमारा हृदय में कोई अंतर से विचार उठता है, आत्मा का विचार उठता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, अगर वो अच्छा कार्य है तो हमें बिना किसी देरी की, एक क्षण मात्र की भी देरी किए अगर सामर्थ्य में है तो उस कार्य को करना चाहिए। क्योंकि जो सेवा है वो गुरुमुखों के अंदर हमेशा मालिक इष्ट देव का
वास होता है। हर घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोई। कोई भी ऐसा हृदय नहीं कि जिसके अंदर से मालिक का वास ना हो। उस मालिक का अंश ही है जीवात्मा। जिसके अंदर मालिक का वास होता है, उसके हृदय के अंदर अच्छे अच्छे विचार उठते हैं। उसकी आत्मा उसे नित्य नवीन प्रेरणाएं देती है, इसलिए कि अपना जीव परमारस बढ़ाए, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी रूहानी कमाई करे, अपनी पूंजी बनाए, परलोक का तोषा बनाए। ये गुरुमुखों को ही प्रेरणाएं मिलती हैं और वो उसको समझ पाते हैं। आम इंसान जिसे सत्संग का नहीं पता, जिसे सत्पुरुषों की संतों की संगत नहीं प्राप्त हुई, उसे तो गुरुमुखों सिर्फ संसार सत्य लगता है, या फिर संसार से जुड़े कारोबार, व्यवहार, व्यवसाय, यही उसे सत्य प्रतीत होते हैं। आम आदमी संसार के अंदर तरक्की करना ही अपनी सच्ची कमाई समझता है, उसे कोई तरक्की समझता है। परंतु महापुरुष बड़ा खेद प्रकट करते हैं, कहते हैं ना कि गुरु बिन राजा गद्दा हुई, माटी ढोए कमार के तो घास न डाले कोई। संसार की कितने भी कमाई कर ले, चाहे वो राजपद को प्राप्त न कर जाए उस कमाई से, परंतु अगर सत्संग की रोशनी नहीं, सत्संग का ज्ञान नहीं, स्वयं को पहचाना नहीं, उसमें मालिक का ज्ञान नहीं हुआ, तो गुरुमुखों वो किसके समान है? महापुरुषों ने फरमाया कि वो गधे के समान है, केवल बोझा ढोया जा रहा है और उसको जो घास है वो भी रूखी सूखी मिलती है उसके बदले। परंतु वो किस चीज में खुश होता है कि पता नहीं कितना बोझा जो सामान ये मेरा है। वो हर पल उस चिंता, उस वजन के अंदर लदा रहता है, परंतु उसको कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि ये सब कुछ सामान मेरा है और मैं जितना चलता जा रहा हूँ, मैंने इतने पग आगे बढ़ा लिए, इतनी धरती नाप ली। ऐसा ही राजमद भी होता है। हम कभी कहते हैं ना, कई लोग कुंडलियां बनवाते हैं, उसके अंदर उनकी कुंडलियों में आता है कि इसका फला आदमी का राजयोग है। वो राजयोग क्या होता है? ये राजयोग जो वास्तव में राजयोग है, वो एक शहंशाही योग अर्थात परमात्मा के साथ जो सदा बिना किसी कोशिश के, बिना किसी परिश्रम के सहजे भाव से उसके मालिक से मिल जाता है, उसे राजयोग कहते हैं। बिना मेहनत के वो सहज योग होता है। परंतु आम आदमी वो राजयोग किसको समझता है कि शायद उसे राज्य में पद पदवी प्राप्त हो, मान सम्मान प्राप्त हो। पर गुरुमुखों, वास्तविकता जो गुरुमुख हैं वो सच्चे राजयोगी हैं। सच्चा राज गुरुमुखों के पास है, क्यों से राजाओं का राजा, शहंशाहों के शहंशाह श्री परमहंस दयाल महाराज जी की शरण संगत प्राप्त है। ऐसे राजा, ऐसी सृष्टि, ऐसे सूरज चांद सितारे तो श्री परमहंस दयाल जी अपने संकल्प मात्र से हजारों उत्पन्न कर सकते हैं। इतनी ताकत, अथाह ताकत के मालिक श्री परमहंस दयाल जी इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं, जो आज भी हैं और इस युगों युगांतरों तक वो रहेंगे। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। गुरुमुखों, हमें सिर्फ केवल अपने जीवात्मा का कल्याण श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुसार करना है और दूसरे को भी वही प्रेरणा देनी है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को बड़ा छोटा नहीं कहना, परंतु वास्तव में जो सतगुरु हैं वो कौन है? सतगुरु अर्थात सत्य सत्य का अवतार, और जो दूसरे को सहज भाव से अपने दृष्टि मात्र से सत्य का पुजारी बना देते हैं, वह तीनों लोकों के अंदर श्री परमहंस दयाल जी है, दूसरा कोई नहीं है। इसके अंदर अटल ये गुरुमुख जन निश्चय कर लें कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी के बिना किसी का सुधार, कल्याण नहीं हो सकता। कोई जाए लाख सेवा करे, भक्ति करे, जप तप व्रत नियम साधन कुछ करे, जब तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी की चरणों में, उनकी नजर में से विकृति नहीं, तो भव सागर से पार होना कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए गुरुमुखों,
हम सच में भाग्यशाली हैं। महापुरुष हमें क्यों फरमाते हैं कि भाग्यशाली गुरमुख, कि भाग्यशाली हम हैं। हमें श्री परमदयाल महाराज जी मिले हैं। इन युक्तियों में या किसी प्रकार के वाद विवाद गहराइयों में गुरुमुखों का काम नहीं होता। सहजे भाव से सब सेवाएं नियम करते हुए सिमरन जो है वो बहुत जरूरी है। और सिमरन भी कैसा करना है, जिस प्रकार वाल्मीकि ने सहज भाव से भोले भाव से अपने इष्ट देव के हुक्म से मरा 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 जप करके राम को पा लिया। अगर सुरती जीव का तस्वर मालिक की याद में, उसकी प्यार में जुड़ा हुआ है, फिर वो उसे किसी भी नाम से पुकार रहा है, वो मालिक उसका भाव देता है। भोले भाव री दे रघुराई, कटड़े मांग रडावे ते स्थाई बदे मन भावे। वो भोले भाव से रिझ जाता है, वाणी नहीं देखता। वो राम या मरा के अंदर कोई अंतर नहीं देखता। वो देखता है कि हृदय से वो इस नाम को मेरा समझ रहा है। भगवान कृष्ण ने कितने हजारों नाम अपने बना लिए थे, क्योंकि जिस प्रेमी ने जिस भाव से पुकारा, भगवान उसी रूप में साकार हो गए। या की रही भावना जैसी, परम मुहूर्त देखी तीन तैसी। ये युक्तियां, योग, इन सब चीजों से परे हट के सहज भाव से अपने अंतर हृदय से प्रेम की आश्र पुकार के द्वारा अपने इष्ट देव को पुकारना। जब प्रेम की के द्वारा अपने इष्ट देव को पुकारते हैं, तो वो कहीं भी हो, आज समुद्र पार भी हो, तो सतगुरु उसके रूप में उसके सम्मुख हाजिर हो जाते हैं। ये सतगुरु का विरध है, उनकी जिम्मेवारी है गुरुमुखों के प्रति। इसलिए गुरुमुखों, हमें बिल्कुल भोले भाव से, बिना किसी चतुराई के, बिना किसी संक्षेप के, इधर उधर ना देखते हुए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु का हुक्म। वो ही जो सतगुरु का हुक्म है, वही महावाक्य है, वही दूरदरगाही वचन है। हम आप सब तो चाहे कुछ हम सुना रहे हैं या आप सुन रहे हो, हम कण मात्र भी नहीं, हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं। ये पढ़े पढ़ाए ज्ञान है, उनको सिर्फ केवल एक कल्याण जीवात्मा का कर सकती है, तो वो आज्ञा। कितना भी जति तपी साधु संत कैसा भी हो, अंत मति तो गति। उसके लिए क्या करना है? हमेशा अपने सतगुरु से प्यार करना है, उसके सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में बसाना है, और उनकी आज्ञा हुक्म मौज में अपने जीवन को बिताना है। इससे बड़ा भजन सिमरन जो कुछ भी नहीं है। इसी के अंदर पूरे जीवन का जो सार है, पूरे ग्रंथों का, शास्त्रों का सार है। सतगुरु की आज्ञा मौज हुक्म, और सतगुरु का जो सेवक है, उसके हृदय में मालिक के प्रति अपने सच्चा प्रेम, इसमें जीवात्मा का कल्याण है। ये लोक भी सुहेला हो जाता है, परलोक भी सुहेला होता है, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।